तो फाइनली मैट्रिक 2025 का एग्जाम देने वाले बच्चों के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो चुका है। बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मैट्रिक का रिजल्ट अब आने जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च को 2025 का मैट्रिक का रिजल्ट आने जा रहा है दोपहर में 12 बजे। और इस रिजल्ट के साथ ही मैट्रिक वालों के लिए 3 बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई है, जो मैं जिसकी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक रिजल्ट के लिए 28 मार्च को रात में 8:15 बजे के आसपास ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया कि 29 मार्च 2025 को मैट्रिक का रिजल्ट दोपहर में 12 बजे आएगा, जारी किया जाएगा। और इस मौके पर सुनील कुमार, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी रहेंगे, और जो एस सिद्धार्थ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो भी रहेंगे, और श्री आनंद किशोर जी भी रहेंगे। और इनकी मौजूदगी में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैं बता दूं आपको कि मैट्रिक के रिजल्ट के इंतज़ार में इस साल 15.5 लाख बच्चे हैं और इनका भविष्य, इनका जो है रिजल्ट, इनकी उत्सुकता समाप्त होने वाली है आज दोपहर में 12 बजे। अब रिजल्ट डेट के साथ 3 बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई है। अब मैं उस खुशखबरी को बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कितना नंबर आने की उम्मीद है, कितना मार्क्स आने की उम्मीद है। आप कमेंट में ज़रा लिख करके हमें भी बताइए कि आप कितने मार्क्स की उम्मीद कर रहे हैं। यानी 400 है, 450 है, या फिर 300 है, 350 है, 475 है, 490 है, कितना, आप कितने मार्क्स का उम्मीद कर रहे हैं कमेंट में लिख डालिए ताकि मुझे भी मालूम पड़ सके। अब हम आते हैं उस पहली खुशखबरी की तरफ कि आखिर इस बार मैट्रिक का रिजल्ट जिन बच्चों का आ रहा है उनका पहली खुशखबरी क्या है। तो पहली खुशखबरी की मैं बात करूं अगर, तो पहली खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो इस बार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इसका न्यूज़ बहुत पहले ही आया था कि टॉपरों को दोगुनी राशि मिलेगी पुरस्कार के रूप में। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंटर में क्या था ना कि उसमें 1 से लेकर के 5 रैंक तक हर संकाय में इंटर के साइंस आर्ट्स कॉमर्स में आते थे, लेकिन मैट्रिक में 1 से लेकर के 10 रैंक तक टॉपर लिस्ट जारी किया जाता है। अब इसमें क्या है मामला कि जो फर्स्ट रैंक पाएगा ना, उसको पहले मिलता था 1 लाख, अब मिलेगा 2 लाख रुपया। जो सेकंड पोजीशन पे रहेगा ना रैंक 2 पर, उसको पहले मिलता था 75,000 रुपया और इस साल मिलेगा 1.5 लाख रुपया। और जो तीसरे रैंक पे रहेगा मैट्रिक में, उसको पहले मिलता था 50,000 रुपया और इस साल मिलेगा उसको 1 लाख रुपया। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो हो गया। अब आती है बारी कि भाई 4 से लेकर के चौथे रैंक से लेकर के 10वें रैंक तक के बच्चे जो होंगे उनको मिलेंगे 20,000 रुपये। पहले क्या मिलता था, तो पहले मिलता था 10,000 रुपया। और इस पैसे के अलावा सभी जो टॉपर होंगे ना, उनको लैपटॉप भी मिलेगा और प्रशस्ति पत्र मिलेगा और मेडल दे करके पुरस्कृत किया जाएगा। ये तो हो गई टॉपरों की बात, ये तो हो गई टॉपर लिस्ट में टॉपर बनने वाले छात्रों की बात। बाकी बच्चों का क्या, क्योंकि सबके सब तो टॉपर नहीं बन जाते, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं। भाई टॉपर की संख्या तो हो सकता है कि 1 से लेकर के 10 रैंक तक रहने वालों की संख्या 15 हो, 20 हो, ये हो सकती है। ये तो अब मालूम पड़ेगा रिजल्ट आने के बाद ही। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, लाखों बच्चे, 15.5 लाख बच्चे, उनका क्या। तो मैं बता दूं कि उनके लिए भी बहुत बड़ा इनाम है, उनके लिए भी है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कहते हैं हम प्रोत्साहन राशि। ये तो हो गया पुरस्कार राशि, ये टॉपर के लिए होता है, और प्रोत्साहन राशि बाकी सभी बच्चों के लिए होती है। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे फर्स्ट करेंगे 10,000 रुपये उनका समझिए कि बिल्कुल रखा हुआ है। जो भी फर्स्ट करेंगे, चाहे लड़का हो, लड़की हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो 10,000 बिल्कुल पक्का। अब ये 10,000 कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी जानकारी आगे आपको वीडियो में दी जाएगी कि इस 10,000 के लिए क्या करना होगा। जो सेकंड डिवीजन आएंगे और SC ST के कैटेगरी के होंगे, SC ST कैटेगरी के होंगे और सेकंड डिवीजन आएंगे, उनको भी मिलेगा। उनको क्या मिलेगा, उनको 8,000 रुपया मिलेगा, और ये 8,000 भी उनके लिए पक्का। लेकिन अब सोचिएगा कि हम जनरल हैं, या हम BC2 हैं, या फिर हम BC1 हैं और हम सेकंड डिवीजन हैं, तो BC1 जनरल और BC2 को सेकंड डिवीजन आने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट रहेंगे तो 10,000 मिलेगा, सेकंड आने पर केवल किसको मिलता है, तो SC और ST को मिलता है। ये तो हो गई पहली खुशखबरी। अब हम आते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है कि आप मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद अब आप इंटर में एडमिशन कराइएगा। इंटर का मतलब 2 साल। अब 2 साल में 1 साल 11th होता है और 1 साल 12 होता है, तो आपका एडमिशन 11 में तो कराना ही पड़ेगा। 11 में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए रिजल्ट से पहले ही बिहार बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए 29 तक डेट दिया गया है। किसको, तो उन स्कूलों को, उन कॉलेजों को जहां पर आपको 11th का एडमिशन कराना है, उनको मौका दिया गया। जैसे होता क्या है ना कि देखिए, इसका एडमिशन करने के लिए बिहार बोर्ड ने OFSS का वेबसाइट बना कर रखा है, और इसी वेबसाइट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और उसी अप्लाई के माध्यम से फिर आपका 11 में एडमिशन होता है। तो एडमिशन से पहले जो है ना, किस स्कूल में इंटर में कितनी सीटें हैं, उसके लिए पहले जो है ना सीटों की संख्या अपलोड करता है बिहार बोर्ड, और सभी स्कूलों को कहता है कि आप अपने अपने स्कूल के सीटों की संख्या को चेक कर लीजिए।
सही है कि नहीं, आर्ट्स में सीट, साइंस में सीट, कॉमर्स में सीट, 11th वाला, वो सीट देख लीजिए। सही अगर शो कर रहा है वेबसाइट पर OFSS पर तब तो कुछ नहीं करना, और अगर गलत शो कर रहा है तो फिर 29 तारीख तक उस पर ऑब्जेक्शन करना, ताकि बिहार बोर्ड उस सीट की संख्या को सही कर सके। ये होता है 11th में एडमिशन के प्रोसेस का जो है ना फर्स्ट स्टेप, पहला ये चरण होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी शुरू होने जा रहा है, और इस बारे में भी न्यूज आ गया है कि भाई इस बार 11 में 17.5 लाख सीटों पर एडमिशन होगा, और 10वीं के बाद ही शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया, रिजल्ट के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि मिली जानकारी के अनुसार 11वीं में 11th में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी, और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है ना, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कीजिएगा तो एडमिशन होगा ही नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करना हर एक बच्चे को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रिजल्ट से पहले ही ऑनलाइन अप्लाई का डेट भी आ गया कि 20 से 25 अप्रैल होते होते ये ऑनलाइन अप्लाई का भी डेट आ जाएगा, बच्चे 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए अलग से वीडियो जो भी आएंगे, आपको क्या करना है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे अभी 11 में एडमिशन हो, कैसी प्रक्रिया होती है, क्या करना होता है, कौन सी चूक नहीं करनी होती है, किस कारण से पैसा नहीं आता, किस कारण से एडमिशन नहीं होता, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, वो सारी चीज़ों के लिए अलग से वीडियो भी आएंगे। सारी चीज़ों के लिए अभी गाइडलाइन आपको आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, देखिए अब 11 में एडमिशन जो होगा वो अब डिग्री कॉलेज में तो होगा नहीं, जहाँ पर जो डिग्री कॉलेज हैं फुल फ्लेज, वहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। अब जो भी होगा सब +2 स्कूल में होगा। और अगर हम तीसरी खुशखबरी की बात करें तो तीसरी खुशखबरी तो यही है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है ना, पहले जो चेक करने में बहुत परेशानी होती थी, अब वो परेशानी नहीं होने जा रही है, क्योंकि मैट्रिक के रिजल्ट के लिए भी बिहार बोर्ड ने लिंक जारी कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक का रिजल्ट लाइव भी चेक किया जाएगा, उसके लिए 11:30 या 11 बजे से आपका लाइव शुरू हो जाएगा, उसकी सूचना आपको चैनल से मिल जाएगी। तो 11 साढ़े 11 बजे से लाइव शुरू हो जाएगा, उसमें आपको जुड़ जाना है और रिजल्ट अपना लाइव आप चेक कर सकते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ इस बार कि पहली बार इंटर में और दूसरी बार मैट्रिक में जो है ना, रिजल्ट चेक करने का लिंक विज्ञप्ति में, नोटिफिकेशन में, नोटिस में ही दे दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को रिजल्ट चेक करने में बड़ी आसानी हो जाती है, और चूंकि बिहार बोर्ड का अपना वेबसाइट बिल्कुल फेल हो जाता है, तो इन सारे लिंक पर रिजल्ट चेक करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट लाइव हम लोग चेक करने वाले हैं उसकी सूचना आपको पहले से दी जाएगी। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास लाइव शुरू हो जाएगा, उसमें आपको जुड़ करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट चेक कैसे करें, आखिर मैट्रिक का रिजल्ट हम कैसे देखें, कैसे मार्कशीट डाउनलोड करें। तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा ना यहाँ पर, उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है मैट्रिक के रिजल्ट को चेक करने का, बड़े आराम से आप चेक कर सकेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगा सबसे ऊपर देखिएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th रिजल्ट 2025 लाइव, मैट्रिक का रिजल्ट जारी, यहाँ से करें चेक। सिंपली इस पोस्ट को क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे ये पोस्ट खुलेगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, यहीं पर आपको रिजल्ट चेक करने के बहुत सारे लिंक नजर आ जाएंगे, और इन्हीं लिंक से खास करके लिंक 1 और लिंक 2 जो है ना, यही दोनों लिंक बिहार बोर्ड ने इस बार जारी किया है, इन्हीं दोनों लिंक से चेक होगा। मैं आपको 2024 वाले लिंक से लाइव चेक करके दिखाता हूं, ताकि आप सीख सकें, समझ सकें कि रिजल्ट को चेक कैसे करना है, इसका PDF डाउनलोड कैसे करना है, फ्यूचर के लिए इसको सेव करके कैसे रखना है। तो सबसे ऊपर हम क्या करेंगे कि 5 अंकों का डालेंगे रोल कोड, ठीक है, 5 अंकों का रोल कोड डालेंगे। ध्यान रखना है आपको कि रोल कोड कभी भी 5 अंकों का होना चाहिए, रोल नंबर कभी भी 7 अंकों का होना चाहिए, ठीक है। तो रोल कोड हमने डाल दिया, अब रोल नंबर हम डालेंगे, और रोल नंबर डालेंगे हम वो होना चाहिए कितना, तो 7 अंकों का। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कैप्चा, कैप्चा का मतलब ये 7 और 2 जोड़ करके, तो दोनों को जोड़ने से होगा 9 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद सर्च रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे, रिजल्ट हमारा हमारे मोबाइल पर हमारे सामने खुल जाएगा। देखिए खुल गया, यही रिजल्ट आपको चेक कर लेना है, और इस रिजल्ट में क्या है, कैसा है, कितना नंबर आया है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कितना कितना नंबर आया वही नहीं, यहाँ पर डिवीज़न वगैरह भी सब कुछ दिख जाएगा। ये टोटल मार्क्स है 366, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, ये इंग्लिश का मार्क्स दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको PDF में सेव करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा कहाँ, तो प्रिंट रिजल्ट कार्ड पर, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये PDF में सेव करने का ऑप्शन देगा। यहाँ सिंपली PDF पर क्लिक करेंगे, PDF पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ इसका नाम देंगे कुछ हम 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। ये PDF हमारे मोबाइल में सेव हो गया। अब कभी भी इसको हम खोल सकते हैं। ये रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान, सबसे तेज और सबसे बेहतरीन तरीका है मैट्रिक का। तो लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिए गए हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट अपना मैट्रिक का चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सारी बातों के लिए, स्कॉलरशिप हो, 11 में एडमिशन हो, सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन आपको आएंगे, आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।